बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 48 पर आपने इससे पहले डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ को कवर किया है। ये तमाम चीज़ें जितनी चल रही हैं, जैसे कि दो ऑल्दो है, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ है, या ये हावेवर है, ये सब कंट्रास्ट को बयान करने के लिए आता है। किस चीज़ को बयान करने के लिए? कंट्रास्ट, यानी तजाद और अक्स बयान करने के लिए। यानी एक एक क्लाउज में एक बात हुई तो दूसरी क्लाउज में दूसरी बात हुई, इसको बयान करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर, अगरचे उसने मेहनत की लेकिन फिर भी इसके बरअक्स हुआ, ये कंट्रास्ट। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। कंट्रास्ट और कॉन्ट्रडिक्शन, इसके माने क्या होते हैं? तजाद, किसी के बरअक्स। तो जो मुतजाद क्लाउजेज होते हैं, मुतजाद बातें होती हैं आपस में, उसको किस तरीके से बयान करते हैं, ये सिलसिला चल रहा है आपका पिछले कुछ दिनों से। दो में भी आपने वही पढ़ा, और फिर उसके बाद डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ में भी वही पढ़ा। ठीक है। हावेवर में भी उसी से मिलती जुलती कुछ बातें होती हैं जो आप पढ़ेंगे। हावेवर के चंद इस्तेमालात हैं, वो आप इसमें कवर करेंगे। हावेवर, इसका एक इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब इसके साथ ही मिला हुआ होगा हावेवर के, फिर उसके बाद बनाएंगे। मिसाल के तौर पर, शी हैज द विंडो ओपन हावेवर कोल्ड इट इज आउटसाइड, या हावेवर कोल्ड इट इज आउटसाइड। अगली एग्जांपल, हावेवर कोल्ड इट इज आउटसाइड शी हैज द विंडो ओपन। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, वो हमेशा खिड़की खुली रखती है। However cold it is outside, she has the window open. चाहे सबक कितना ही अहम हो, वो सो जाता है। कैसे बोलेंगे? सबक चाहे कितना ही अहम हो, वो सो जाता है। जी। However important the lesson is, कैसे बोलेंगे? However important the lesson is, he sleeps during the class time. He sleeps during the class time. ठीक है। या चलिए, हाँ, तो समझ में आई नहीं वाली बात। तो हावेवर को किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ मिला देंगे। हावेवर कोल्ड, हावेवर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। हावेवर कोल्ड इट इज आउटसाइड शी हैज द विंडो ओपन। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, वो खिड़की खुली रखती है। हावेवर केयरफुली आई एक्सप्लेन्ड शी स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड। इसमें एडवर्ब है, हावेवर केयरफुली आई एक्सप्लेन्ड। भले ही कितनी एहतियात के साथ मैंने वजाहत की, खां कितनी एहतियात के साथ मैंने वजाहत की, चाहे मैंने कितना ही उसको समझाया। एक्सप्लेन के माने समझाने के भी होते हैं, एक्सप्लेन के माना समझाने के भी होते हैं। चाहे मैंने उसको कितना भी समझाया, शी स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड, फिर भी वो नहीं समझी। शी स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड, फिर भी वो नहीं समझी। ठीक है जी, समझ में आया तर्जमा इसका? हल अंतुम समझ तुम? ओके, चलिए। हाउएवर हार्ड शी ट्राइड नथिंग सीम्ड टू वर्क। भले ही उसने कितनी कितनी ही कोशिश की, हाउएवर हार्ड शी ट्राइड, चाहे उसने कितनी ही सख्त कोशिश की, नथिंग सीम्ड टू वर्क, कुछ भी काम करता नजर नहीं आया। कुछ भी काम करता नजर नहीं आया, यानी कुछ भी हल जो है उसका नहीं ना। टू सीम के माने लगना, नजर आना, दिखना। कुछ भी काम करता दिखाई नहीं दिया, कुछ भी काम करता दिखाई नहीं दिया। नथिंग सीम्ड टू वर्क। ठीक है। However much you spend, I will reimburse you. आप कितना ही ज्यादा खर्च कर दें, कितना ही ज्यादा यानी कितने ही ज्यादा पैसे खर्च कर दें, I will reimburse you, मैं आपको उसकी तलाफी कर दूंगा, मैं आपको वो वापस लौटा दूंगा। टू रिम्बर्स बोलते हैं पैसे वापस करने को, रिफंड करने को। पैसे वापस देने को क्या बोलते हैं? रिम्बर्स बोलते हैं। ये वर्ड शायद आपके लिए नया होगा, या आया ये वर्ड पहले? टू कॉम्पनसेट तो आया पहले एक बार ना, टू कॉम्पनसेट। ठीक है। जिस तरह से टू कॉम्पनसेट है, उसी तरीके से ही है, किसी बाज अदायगी करना। ठीक है, किसी के पैसे वापस लौटाना, रिम्बर्स करना बोलते हैं उसको। However much you spend, आप कितना ही ज्यादा खर्च कर लें, I will reimburse you, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा, यानी वापस लौटा दूंगा। इसका नाम होता है रिम्बर्समेंट। However long it takes, I have to get there, चाहे कितना ही वक्त लगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। However long it takes, चाहे कितना भी वक्त लगे, I have to get there, मुझे वहां जाना है।
आई हैव टू गेट देयर, मुझे वहां जाना है। ठीक है जी। ही वॉज हेजिटेंट टू टेक द रिस्क हाउएवर स्मॉल, वो रिस्क मोल लेने पर झिझक रहा था। ही वॉज हेजिटेंट, वो झिझक महसूस कर रहा था। हाउएवर लॉन्ग इट टेक्स, लॉन्ग क्या, ना 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 ना, WH फैमिली में however long it takes, चाहे वो कितना भी वक्त लगे, I have to get there, मुझे वहां जाना है। He was hesitant to take the risk, वो रिस्क लेने पर झिझक रहा था। however small, चाहे रिस्क कितना भी छोटा क्यों ना हो, रिस्क चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना वो उसको लेने पर, या खतरा मोल, रिस्क बोलते हैं खतरे को, खतरा, वो खतरा मोल लेने पर झिझक रहा था, हेजिटेंट था, झिझक महसूस कर रहा था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो ये पिछले कुछ इस्तेमालात आपने देखे हाउएवर का, इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ जोड़कर, और इस तरीके से मज़कूरा बाला तरीकों से इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इस्तेमाल, टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और क्लाउज। जी, एक मुतजाद बयान या एक मुतजाद क्लाउज को मुतारफ कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, हाउएवर यू लुक एट इट, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट। हाउएवर यू लुक एट इट, आप इसको चाहे किस तरीके से भी देखें, किसी जाविये से देखें, हाउएवर यू लुक एट इट, आप इसको चाहे किस तरह से भी देखें, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट, ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा कीमत लगने वाली है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। यानी आप बिल्डिंग का नक्शा इस जाविये से देखें कि आप क्या कहते हैं, इंजीनियर रखें, या ये वाले इंजीनियर रखें, ये वाला प्लान बनाएं, इस प्लान के हिसाब से बनाएं या इस प्लान के हिसाब से बनाएं, कीमत बहुत ज़्यादा लगने वाली है। ठीक है, एक इसका मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ इस एग्जांपल, और भी बाकी इसको दूसरी उस पर मुंतवी कर सकते हैं आप। ही वॉज फीलिंग बैड, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, तबीयत खराब थी। ही वॉज फीलिंग बैड, ही वेंट टू वर्क, ही वेंट टू वर्क however and tried to concentrate, he went to work however, ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, he went to work however, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो काम पर गया, एंड ही ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट, और उसने काम पर तवज्जो करने की, तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करी। ठीक है जी। वी थॉट द फिगर्स वर करेक्ट, हमको लगा कि जो आदाद शुमार हैं, जो फिगर्स हैं, वो ठीक हैं। हाउएवर वी हैव नाउ डिस्कवर्ड सम एरर्स, ताहम अब हमने कुछ गलतियों की पहचान की है, ताहम अब हमने कुछ गलतियां पाई हैं। ठीक है, हमें लगा, वी थॉट, हमें लगा कि आदाद शुमार या फिगर्स जो हैं ये सही हैं, अलबत्ता हमें अब कुछ गलतियां मिली हैं। पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड रोड सेफ्टी, सियासतदानों ने रोड की हिफाजत का या रोड सेफ्टी का वादा किया है। सो फार हाउएवर लिटिल हैज बीन अचीव्ड, अब तक ताहम बहुत ही कम इस सिलसिले में हुसूलियाबी हुई है, ताहम इस सिलसिले में बहुत ही कम काम हुआ है। ठीक है जी। However, there was no need to repeat the entry, ताहम इस एंट्री को दोबारा दर्ज करने की जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू रिपीट द एंट्री, एंट्री बोलते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह में किसी चीज की एंट्री करते हैं ना, या हाथ से किसी चीज की एंट्री करते हैं, तो इस एंट्री को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा से इसको एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। हाउएवर लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, हाउएवर लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट 3000 years ago, ताहम जिंदगी कदीम मिस्र में, इन एंशिएंट इजिप्ट, कदीम मिस्र में, 3000 years ago, 3000 साल पहले, was much more sophisticated, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। सोफिस्टिकेटेड के माना एडवांस्ड। ठीक है, ताहम कदीम मिस्र में 3000 साल पहले जिंदगी बहुत एडवांस थी, बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत सोई हुई थी, खाबीदा थी, खाबीदा। However, the data were analyzed, the results remained consistent, consistent ई से है। However, the data were analyzed, डेटा यानी तफसील, किसी चीज का डेटा होता है ना, डेटा बोलते हैं किसी चीज की तफसील को, किसी चीज की इंफॉर्मेशन को।
डेटा को चाहे जिस तरीके से भी तज्जिया किया गया, जिस तरीके से भी छान फटक की गई, एनालाइज किया गया, तज्जिया किया गया, डेटा को जिस तरीके से भी तज्जिया किया गया, द रिजल्ट्स रिमेन कंसिस्टेंट, नतीजे हमेशा यकसां रहे, बराबर रहे, ठीक है, मिलते जुलते रहे. I do know that whatever we decide and however we do things, many people will be disappointed. I do know, मैं यकीनी तौर पर जानता हूँ, मैं जानता हूँ, that whatever we decide, कि हम जो कुछ भी कर लें, and however we do things, और जिस तरह से भी हम चीज़ें कर लें, many people will be disappointed, बहुत से लोग फिर भी मायूस रहेंगे, नाउम्मीद रहेंगे. इसमें however का इस्तेमाल वो नहीं है जो यहाँ पर है, अलबत्ता एक इस्तेमाल however का ये भी है. however का एक इस्तेमाल और भी है, वो how अलग है, ever अलग है, और ये इस्तेमाल होता है टू एम्फेसाइज क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पर ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे व्हाट एवर, हाउ एवर, ये आपने पहले पढ़ा. हाउ एवर डिड यू मैनेज टू एस्केप, आखिर तुम किस तरह बच निकले. हाउ एवर डिड यू, हाउ ऑन अर्थ, जिस तरीके से आपने पढ़ा. हाउ एवर डिड यू मैनेज टू एस्केप, आप किस तरह से बच निकले. हाउ एवर डिड यू गेट हियर सो क्विकली, आप यहाँ इतनी जल्दी किस तरह पहुंच गए. इंग्लिश में गाली के तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, द हेल. क्या इस्तेमाल किया जाता है, गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ये हल्की फुल्की गाली, जैसे डैम आपने पढ़ा, डैम, आज आपने इस तरीके से द हेल वर्ड, और ये क्वेश्चन के साथ, मिसाल के तौर पर व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, ठीक है. हाँ, व्हाट द हेल, ये एक गाली के तौर पर, हल्की फुल्की गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, व्हाट द हेल. अच्छा जी, अब जैसे हाउ एवर डिड यू मैनेज, सो डिड यू एवर मैनेज टू, हाउ एवर डिड यू मैनेज टू एस्केप, इसको आप यूं बोल सकते हैं, हाउ द हेल डिड यू मैनेज टू एस्केप, कैसे निकल गए. या हाउ द हेल डिड यू गेट हियर सो क्विकली, आखिर जल्दी कैसे निकल गए. तो ये गाली के साथ इस्तेमाल, ये गाली होती है हल्की फुल्की अंग्रेजी की, तो इसका आप इस्तेमाल ना करें. भारी गाली, जी हाँ, एवर के बहुत सारे और भी इस्तेमाल है. एवर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. अरे वाह, अरे दादा,